नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक, उसका पिता और उसका निर्माता कहा जाता है। और ये सही भी है, क्योंकि संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के द्वारा जिन 17 कमेटियों का गठन किया गया था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसी ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा के अंदर आना भी बेहद नाटकीय और रोमांचकारी था। दरअसल हुआ क्या था कि कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन के लिए जब जुलाई 1946 में प्रांतीय विधानसभा के लिए निर्वाचन हुए, तो उस निर्वाचन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी खुद की पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से तत्कालीन बंबई प्रांत की उत्तरी बंबई सीट से खड़े हुए थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उस चुनाव के अंदर डॉक्टर अंबेडकर की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में हार हो गई और उनकी हार के साथ ही एक प्रकार से उनका संविधान सभा से बाहर होना लगभग सुनिश्चित हो गया। लेकिन ऐसी मुश्किल परिस्थिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मदद की थी डॉक्टर जोगेंद्रनाथ मंडल ने। चूंकि डॉक्टर जोगेंद्रनाथ मंडल उस समय अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रभावशाली नेता थे और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उस समय तत्कालीन बंगाल प्रांत के पूर्वी हिस्सों में अत्यधिक प्रभाव था। इसलिए डॉक्टर जोगेंद्रनाथ मंडल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तत्कालीन बंगाल प्रांत की जय सरकुलना सीट से नामांकन करने के लिए कहा और जोगेंद्रनाथ मंडल के प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तत्कालीन बंगाल प्रांत की जय सरकुलना सीट से नामांकन कर दिया और उस चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सहयोग से जीत गए और इस प्रकार से उनकी संविधान सभा के अंदर एंट्री हो गई। इस बीच क्या होता है कि 3 जून 1947 की माउंट बेटन योजना के तहत भारत का पार्टीशन हो गया और इसे आप भारत का दुर्भाग्य कहिए अथवा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदकिस्मती कहिए कि तत्कालीन बंगाल प्रांत की जिस जय सरकुलना सीट से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्वाचित होकर आए थे, वो सीट और बंगाल का वो हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया और एक बार फिर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा से बाहर हो गए, अथवा आप यूं कह सकते हो कि वे इनडायरेक्टली पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन गए। अब उनके पास केवल 2 विकल्प थे, या तो वे पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बने रहते अथवा वे भारत में रहते हुए संविधान सभा से बाहर हो गए होते। लेकिन जब इस प्रकरण की जानकारी महात्मा गांधी को हुई तो उन्हें लगा, हालांकि महात्मा गांधी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में वैचारिक मतभेद थे, लेकिन अपने वैचारिक मतभेद को दरकिनार करते हुए महात्मा गांधी को लगा कि यदि इतने प्रखर विद्वान को भी संविधान सभा से बाहर रखा गया तो ये इस व्यक्ति के साथ भी ज्यादती होगी और भारत का भी ये दुर्भाग्य होगा। हालांकि इस प्रकरण की कभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये माना जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में लाने के लिए महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा था। लेकिन इस प्रकरण की पुष्टि हुई है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्वीकृति देते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आदेशित किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्वीकृति प्राप्त करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तत्कालीन बंबई प्रांत के प्रधानमंत्री बीजी खरे को पत्र लिखा था। उस समय प्रांतीय विधानसभा के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पत्र के मिलते ही बीजी खरे ने तत्कालीन बंबई प्रांत की बंबई प्रेसिडेंसी सीट से कांग्रेसी सदस्य M.R. जयंकर को रिजाइन देने के लिए कह दिया, क्योंकि उस समय बंबई प्रेसिडेंसी की उस सीट से कांग्रेस के सदस्य M.R. जयंकर थे। तो बीजी खरे के आदेश देते हुए M.R. जयंकर ने बंबई प्रेसिडेंसी की उस सीट से रिजाइन दे दिया और उनके रिजाइन देने के बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बंबई प्रेसिडेंसी की उस सीट से नामांकन करा दिया
और उनके नामांकन करने के बाद में कांग्रेस के सहयोग से बंबई प्रेसिडेंसी की उस सीट से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्वाचित हो गए और इस प्रकार से एक बार फिर से उनकी संविधान सभा के अंदर एंट्री हो गई। और संविधान सभा में एंट्री होने के बाद में 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। और चेयरमैन बनने के बाद में संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो योगदान दिया उसने उन्हें अमर बना दिया। और ऐसा अविस्मरणीय योगदान उन्होंने दिया कि उन्हें संविधान का जनक, उसका निर्माता और उसका पिता कहा गया। तो ये थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान सभा में एंट्री करने की रोचक और विस्मयकारी घटना। धन्यवाद।